क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए 63 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार के व्यवस्थित किए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। इन तीनों वृत्तों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल ये है। 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और तीनों के जो रेडियस हैं वो 63 है। तीनों को ज्वाइन कर दें। ये क्षेत्र आपको निकालना है, शेडेड पोर्शन। तो कैसे निकालेंगे? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा, प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी? 63 ये है, 63 ये है, तो 126 हो जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दें। और इसमें से ये 3 जो है आपके त्रिज्यखंड को माइनस कर दें। टोटल एंगल कितना होता है ये तीनों मिला करके? अगर हम θ1, θ2, θ3 मान लें तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 जब हम आप करेंगे, जैसे θ1/360 इंटू यह है πr², फिर इसी तरह से θ2/360 इंटू πr²। तो आप देखेंगे कि 360 और πr² कॉमन लेने पर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 आ जाएगा अपॉन 360 इंटू πr², मतलब ये फॉर्म आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये लिखते हैं कि ये दो तीनों एंगल का टोटल सम कितना होता है? किसी भी ट्रायंगल का एक टोटल सम कितना होगा? तीनों एंगल का 180 होगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? 180 अपॉन 360 इंटू πr²। तो इसलिए अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए सोल्यूशन इस तरह से करेंगे कि समबाहु एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो कैसे निकालेंगे? √3/4 इंटू 126 का होल स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस कर दें? इसमें से माइनस कर दें 180 अपॉन 360 इंटू πr², πr²। पाई को बल्कि 22/7 लिख लीजिए, क्योंकि पाई के टर्म्स में आंसर तो है नहीं, तो इसलिए पाई r² मीन्स 363 का स्क्वायर। अब देखिए 180 360 में 2 टाइम्स 2 11 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा। 60 स्क्वायर चाहे तो आप कॉमन निकाल लीजिए या डायरेक्ट इससे भी आप कर सकते हैं। कि √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, इसको 63 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 63 का स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3969 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 कट जाएगा, माइनस इसी तरह से ये हो जाएगा 11/7 इंटू 63 इंटू 63, तो 7 ये है आपके 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 4 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 3969 √3 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 9327 99 इंटू 63, तो 9 3 से 27 2 3 3 2 6, ये हो जाएगा 3969 √3 माइनस 6237, 3969 √3 ये वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो 3969 √3 माइनस 6237, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमें समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में से
आपके ये तीनों का योग जो है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 180 हो जाएगा, इसलिए 180 अपॉन 360 इंटू जो है पाई आर स्क्वायर, ये लगा दीजिए। तो इस तरह से हम लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 10 चक्रों में पहिया कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय करेगा। एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई आर होती है, तो एक चक्कर में चली दूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, अब त्रिज्या कितनी दी है 21 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो 6 2 12 113 132 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो ये एक चक्कर में चली गई, जबकि 10 चक्रों में लगाना है, तो 10 चक्कर में चली दूरी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 132 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। तो बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। इन तीनों वृत्तों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र, अभी जो क्वेश्चन हम लोग ने किया था वही है कि 3 जो है आपके सर्कल्स हैं, एक दूसरे से वाई रूप से टच कर रहे हैं, को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो है 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या, 21 ये हुआ, 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 ये हो गया। आपको निकालना क्या है, ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो फिर वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे किसमें, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर आप निकालेंगे, वही मेथड लगाएंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन √3/4 इंटू 42 का स्क्वायर माइनस ये है 180 अपॉन 360 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको 2 टाइम्स कैंसिल, 2 11 टाइम्स कैंसिल कर दें, इसमें √3/4 इंटू इसको 21 का स्क्वायर 441 लिख दें इंटू 4, क्योंकि 21 इंटू 2 कर दें, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 कैंसिल करने के लिए ऐसा किया है, 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, और ये हो जाएगा -11/7 इंटू 21 इंटू 21, तो इसको जो है 7 3 टाइम्स कैंसिल कर दें, तो अब ये हो गया 441 माइनस, अब 63 इंटू 11, 63 इंटू 11 693, ये हो जाएगा। तो 441 माइनस 693, तो ये बी वाला ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा 441 माइनस 693। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 समरूप वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर जो एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि उनके परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हम लोग ने क्वेश्चन इस तरह से निकाला था, अगर सेंटर ये है और सेंटर ये है, इसकी लेंथ अगर हमें निकाले, तो ये
क्या हो जाता है, कॉमन जीवा हो जाती है। और कॉमन जीवा की लेंथ कितनी होती है, यहाँ से अगर आप देखें तो जो लेंथ होगी इसकी ये आपके 2√2 हो जाएगी। क्यों 2√2 हो जाएगी, क्योंकि जो आपके थ्योरम है वो क्या कहता है, √2r की वैल्यू जो है आपके ये हो जाती है, तो ये 2√2 हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर r ये है r ये है तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, ये √2r, जो कि आपने ज्योमेट्री में थ्योरम के फॉर्म में पढ़ा था। तो इसलिए इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो √2r मतलब 2√2 लेंथ ये टोटल हो गई। अब ये कह रहा है प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये पूरा शेडेड पोर्शन आपको निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में जो है आप अगर एक पोर्शन निकाल लें, ये निकालना है, तो इसका मतलब ये पोर्शन निकल आए एक तरफ वाला, इसको डबल कर देंगे तो दूसरा वाला भी निकल आएगा। और ये निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि यहां से इसको ज्वाइन कर दें, यहां से इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। अब क्योंकि यहां से अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं इस सेंटर को, इस पोर्शन को, ये क्या हुआ, r हुआ 2, ये भी r हुआ 2, और जबकि ये कितना निकल रहा है, 2√2 निकल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 2√2, इसका मतलब ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। अब ये 90 डिग्री है तो ये रीजन निकालना आसान हो गया। कैसे निकालेंगे कि ये जो आपका त्रिज्यखंड है इसमें से जो है वृत्तखंड जो है उसमें से आपके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, और ये क्षेत्रफल को डबल कर देंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए पहले इसको निकाल लें फिर डबल कर देंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 90/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये तो इस पूरे का हो गया। अब इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस मान लीजिए, हाइट हो जाएगी 2 इंटू 2, तो ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया। इसको डबल कर दें तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, यही रिक्वायर्ड क्षेत्रफल है, इसको डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यही आंसर होगा। अब इसी को सॉल्व कर लें, 360 में 4 टाइम्स जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर जो है ये भी 4 है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, नाइन्टी अपॉन 360 इंटू इसको 2 टाइम्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 पाई, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल होने पे ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई इंटू 2 दैट इज 4 हो जाएगा। दो समरूप वृत्तों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है जो एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनकी परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए मिस्टेक हमी से हो गई, ये 2√2 नहीं बल्कि 3√3r जो है आपके फॉर्मूला होता था ना, तो √3r मीन्स √3 2√3 हो जाएगा, ये 2√3 ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए पहले एंगल निकाल लें। एंगल इस तरह से निकालें कि अगर हम यहाँ से लंब डाल दें तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा,
इसको अगर हम लंब डाल दें परपेंडिकुलर, इसको अल्फा मान लें, ये भी अल्फा हो जाएगा, तो 2√3 है, तो √3 ये भी हो गया, √3 ये भी हो गया। तो अगर हम साइन अल्फा निकाल रहे हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, √3/2 मीन्स साइन 60 आ रहा है, साइन 60 मीन्स अल्फा की वैल्यू 60 आ रही है। अगर अल्फा की वैल्यू 60 आ रही है तो ये टोटल एंगल 120 हुआ। तो अब इसको निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, तो 120 अपॉन 360 इंटू पाई r² माइनस, ये वैल्यू है, माइनस अब इसका जो है आपके एरिया निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें। तो अब चाहे तो आपके इसकी हाइट निकाल लें, बेस आपको 2√3 पता है, इसकी हाइट h निकाल लें। तो h कैसे निकालेंगे, तो चाहे तो साइन लगा दीजिए या tan लगा दीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं। तो tan अल्फा अगर हम tan 60 लगाएं तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 अपॉन h, √3 अपॉन h, और tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, इसलिए h की वैल्यू हो जाएगी 1, h की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये 1 है, तो इसलिए ये हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, हाफ बेस, बेस कितना है 2√3 इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट से इसको माइनस कर देंगे। तो ये जो है आपके एक तरह से किसका एरिया है, इसका, और इसको डबल कर देंगे तो ये दोनों का एरिया आ जाएगा। तो इसी को हम डबल कर दें, इसी को 2 टाइम्स कर दिए, तो ये 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो देखिए 4 90 टाइम्स, 3 4 टाइम्स 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, और 2 से कैंसिल कर दीजिए, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 2 से 8, 8/3 पाई, तो 8π/3 ये हो गया, माइनस 2 इंटू √3, तो 2√3 ये हो जाएगा, इसलिए 8π/3 माइनस 2√3, 8π/3 माइनस 2√3, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ जो है आपके ये जो कॉमन, इसको पहले निकाला, ये लेंथ हो गई 2√3, क्योंकि जो हम लोग का थ्योरम होता है वो क्या करता है कि अगर कोई सेम जो है रेडियस वाले जो है आपके दो सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके जाते हैं, तो √3r इनका कॉमन कॉर्ड का जो है आपके एक तरह से थ्योरम होता है, √3r, और r की वैल्यू क्योंकि 2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसलिए √3r के मतलब 2√3 ये हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, तो 2√3 को √3 और √3 2 पार्ट में बांट दिया, ये 2 ही है, इससे हमने अल्फा निकाल लिया। अल्फा कैसे निकाला, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, √3/2 क्या है, साइन 60 है, इसलिए अल्फा बराबर 60 के आ गया, और ये 2 अल्फा है, टोटल एंगल 120 हो गया, इसीलिए 120 डिग्री रखा है आपने। तो 120 अपॉन 360 इंटू पाई r² माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हमने किसको बनाया है, ये, और लंबवत ऊंचाई हाइट है, इस ट्राइंगल का एरिया ने माइनस कर दिया है, तो ये वाला एरिया निकल आया, इसका मतलब ये हाफ पोर्शन निकल आया, इसको डबल कर दिया तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट निकाल करके फिर इस तरह से निकाल लेंगे, तो ए वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 आइडेंटिकल सर्कल्स इंटरसेक्ट सो दैट देयर सेंटर्स एंड द पॉइंट्स एट विच they intersect form a square of side 2 centimeter.
what is the area of the portion that is common to the two circle? ये भी लगभग वही है, थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में। वो ये कह रहा है कि जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये प्लस इसके सेंटर्स, इन सब को मिला दिया जाता है तो ये स्क्वायर बन जाता है 2 सेंटीमीटर में। ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। और आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर बन गया है और इसकी साइड अगर ए है तो इसको मिलाने पर ये क्या हो जाएगा, √2a, विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो इसके मतलब कि अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये विकर्ण है, डायगोनल है, तो ये क्या हो गया, √2a। तो √2 × 2 तो 2√2 हो जाएगा, ये 2√2 हो गया। अब क्वेश्चन वही हो गया, इस कॉमन पोर्शन को आपको निकालना है। तो फिर से देखिए उसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग निकाल लें। ये है 2√2, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ये 2 है, ये 2 है, ये 2√2 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लग गया, इसके मतलब ये 90 डिग्री है। शेडेड पोर्शन निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे शेडेड पोर्शन? तो इस पूरे के एरिया में से दैट इज 90/360 × πr² माइनस इसमें से ये ट्रायंगल निकाल दें तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दीजिए, तो हाफ बेस 2 हो गया, ऊंचाई भी 2 हो गई। तो ये तो इसका एरिया आया, इसका मतलब हाफ पोर्शन इधर, इसको डबल कर दें तो 2 टाइम्स कर दें, पूरा एरिया आ जाएगा। 2 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 90 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × π 2π माइनस 2 × 2 4, तो 2π - 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। 2π - 4 ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? तो एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होता है, 2πr होती है। तो एक चक्कर में चली दूरी ये कितनी हो जाएगी, 2πr, दैट इज 2 × 22/7 × r की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो 7 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये क्या है आपके एक चक्कर में। अब कह रहा है 15 चक्रों में चली गई दूरी, तो 15 चक्कर में चली दूरी ये क्या हो जाएगा, 15 × 88 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 8 × 15 120 120 132 सेंटीमीटर। तो 1320 सेंटीमीटर 15 चक्रों में चली गई दूरी हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग ईच अदर, द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड द 3 सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन का वो ये होता है कि जो क्वेश्चन है उसको आप समझ लें, हमेशा जो स्ट्रिंग होगी वो 360 डिग्री पर लपटी होगी। जैसे एक सर्कल है, इसके ऊपर स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग क्या होगी, 360 पे, पूरे एक पर। अगर हम 2 सर्कल बना लेंगे तो भी 360 पर ही टच करेगी,
तो 360 टच करने का मतलब स्ट्रिंग ये होगी ऐसे, जिसके मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक ये स्ट्रिंग टच करेगी, बाकी ये सतह को छोड़ देगी, सरफेस को छोड़ देगी। तो 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, टोटल मिलकर के स्ट्रिंग कितना जो है आपके व्हील पर है, 360 रहेगी हमेशा, चाहे जितने पहिए हो जाएं। अब 3 पहिया हो जाएगा। अब ये कैसे निकला, 360 को 2 से डिवाइड कर दिया, जितना भी व्हील हो उसको डिवाइड कर दीजिए, तो अपने आप पता चल जाएगा पर व्हील कितने एरिया पर वो रहेगी स्ट्रिंग। 3 पहिया अगर है तो अब जो स्ट्रिंग आप लगाएंगे ऐसे, ये पट्टा लगाएंगे, तो ये पट्टा मान लीजिए यहां से यहां तक टच कर रहा है, तो कितने एंगल पर टच करेगा, ये कितनी एंगल पर टच करेगा, तो क्या होगा 360 अपॉन 3 बराबर 120 डिग्री। इसका मतलब ये 120 डिग्री एंगल होगा, समझ रहे हैं ना। अगर 4 व्हील है और पट्टे को अगर हम टच कराएं ऐसे, ऐसे पट्टा पहना है, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री ये होगा, इधर 90 इधर होगा जहां टच करेगा, 90 इधर होगा जहां ये व्हील को टच करेगा पट्टा, और ये बेल्ट जो होगी ये 90 डिग्री। 90 कैसे आया, 360 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, 90 आ गया। तो एक व्हील पर कितने एंगल में जो है टच करेगा ये आपको क्लियर हो जाएगा, और इसी से आपका क्वेश्चन निकल आएगा। तो स्ट्रिंग देखिए कैसे निकलेगा, अब इसी को समझना है आपको। एक व्हील ये है, दूसरी व्हील ये है, तीसरी व्हील ये है। अब इस पे हम पट्टा चढ़ा दें, ऐसे पट्टा चढ़ेगा। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां से पट्टा यहां से यहां तक है, तो जो एंगल होगा यहां से यहां ये 120 डिग्री हो जाएगा। 120 क्यों होगा, 360 अपॉन 3, 3 व्हील है, यहां से यहां तक टच करेगा, ज्वाइन करेंगे कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और यहां से यहां तक टच कर रहा है, ये भी 120 डिग्री, ठीक है। यहां से यहां तक ये क्या है, ये दोनों सर्कल्स का ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं ना। इसको ज्वाइन कर दें, ये इस लेंथ के बराबर हो जाएगा, और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगी। अब यहां देख लीजिए, ये 9 है, ये 9 है, ये 18 हुआ, ये 18 हो गया, ये 18 सेंटीमीटर हो गया। ये 9 त्रिज्या ये है, 9 ये है, इसका मतलब 18 सेंटीमीटर ये हो गया। ये स्ट्रिंग की लंबाई बाहर बाहर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से यहां तक भी उसी तरह 18 हो जाएगा। और बाकी ये जो पट्टा चढ़ा है व्हील पे, ये लेंथ निकाल लेंगे। तो देखिए इसकी टोटल लेंथ कैसे निकल आएगी, टोटल लेंथ जो है 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 9, 2 पाई आर।
ये क्या है, इसकी लेंथ यहां से यहां तक की, और इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है, तो 3 जगह पे है, इसलिए इंटू 3 कर दें। प्लस ये लेंथ 18, ये 18, ये 18, प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18, तो देखिए 120, 3 टाइम्स 3 3 से कट गया, 9 2 से 18, 18 पाई प्लस 18 18 18, ये हो गया 54। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, 18 पाई प्लस 54, 18 पाई प्लस 54, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये बस ये कॉन्सेप्ट जानते रहिए कि स्ट्रिंग व्हील को कितने एंगल पे टच करेगी, तो टोटल एंगल हमेशा 360 टच होगा। टोटल 3 व्हील है तो 360 बटा 3, तो 120 120 120, 4 व्हील है तो 360 बटे 4, 90 90 डिग्री सब पर टच होगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The difference between circumference and the radius of a circle is 111 centimeter. What is the area of the circle? Difference दिया हुआ है, circumference and radius of a circle is 111 centimeter. Circumference क्या है, 2 pi r, 2 pi r minus r बराबर 111, ये हो जाएगा। r कॉमन ले लीजिए, तो r अगर हमने कॉमन ले लिया 7 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 माइनस 7 बराबर 111, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आप देखेंगे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 111 इंटू 7 अपॉन ये है आपके 44 माइनस 7, ये हो जाएगा 37। ये r की वैल्यू आई है अभी, है ना। अब देखिए इसमें ये 3 बार कैंसिल भी हो जाएगा, 3 टाइम्स 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर की वैल्यू आ गई, है ना। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22 बाय 7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21, तो चाहे 7 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 22 इंटू 63, तो 126, तो ये हो जाएगा 6831 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो बी जो है इसका आंसर है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो आपके कितना हो जाएगा, 1386। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए C1 C2 O केंद्रों के साथ 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। वृत्त C1 पर एक बिंदु A से C2 पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु B और तथा C हैं। चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल कितना होगा। ये है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और C1 C2 विद C1 पर A एक बिंदु है, A कोई बिंदु है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं कह रहा खींचे जा रहे हैं, ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है।
जो इसे B और C पर टच करती है। एक ये पॉइंट हो गया B और एक ये पॉइंट हो गया C। यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 90 होगा क्योंकि स्पर्श रेखा है ये। यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे ये 90 होगा, ये भी स्पर्श रेखा है, इसको ज्वाइन कर दें। अब देखिए 12 सेंटीमीटर तो ये लेंथ हो गई क्योंकि ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, 12 ये हो गई, और 3 सेंटीमीटर ये हो गई, 3 सेंटीमीटर ये हो गई। तो हम ए बी लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। 12 ये, 3 ये, तो ए बी निकाल लें। तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144 माइनस 9। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 135, 15 इंटू 9 हो जाएगा, इसलिए 3 रूट 15। ये हो गया ए बी की लेंथ। अब देखिए इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें, वो अगर सेंटर है। अब इसी का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल निकाल के इसको डबल कर दें, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें। तो एरिया जो आपको निकालना है तो हाफ बेस ए बी है, ए बी कितना निकला है? दैट इज 3 रूट 15 हाफ बेस इंटू हाइट 3। ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया, इसको डबल कर दें, इसको 2 टाइम्स कर दें, तो ये पूरा ए बी ओ सी का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ए बी ओ सी का क्षेत्रफल आपको निकालना था, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 रूट 15 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर या एकक। ये जो है आपका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त के परिमाप तथा व्यास का अंतर x एकक है, उस वृत्त का व्यास कितना है? एक वृत्त का परिमाप सरकमफ्रेंस और उसका व्यास, व्यास मीन्स हो गया 2r, इन दोनों का अंतर x है, ये कह रहे हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r माइनस 2r बराबर x के, जिसमें से 2r आप कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस 1 बराबर x के। अब क्योंकि आपको निकालना है क्या? व्यास, 2r निकालना है, इसको इधर ले आइए, तो 2r बराबर हो जाएगा x अपॉन पाई माइनस 1, और 2r ही व्यास होता है, तो x अपॉन पाई माइनस 1। तो ये वाला आंसर है, ए वाला, x अपॉन पाई माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है। छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? अब देखिए, दो वृत्त के व्यास जो है वो एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है। अगर हम एक वर्ग की बात करें, स्क्वायर की, तो अगर भुजा ए है, सारे एंगल 90 होते हैं, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? √2a। तो कह रहा है दो वृत्तों के जो व्यास हैं, तो एक का व्यास कितना है? ये a के बराबर अगर हम मान लें, भुजा के बराबर, कह रहा है व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण के बराबर है। तो जो दो वृत्तों के व्यास हैं, इसका व्यास किसके बराबर है? इसके विकर्ण के बराबर है, √2a के बराबर है। छोटे वृत्त और बड़े क्षेत्र के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है आपको, एरिया का। तो इनके एरिया A1:A2 का रेशियो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर
ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जिसमें से पाई पाई एलिमिनेट हो गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4 इज टू ए स्क्वायर अपॉन 4, जिसमें ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 4 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1:2। तो 1:2 मीन्स ए वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए कई क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं, हमने आपको बताया था कि इसको ज्वाइन कर लें, ज्वाइन कर लेंगे, ये ए है, 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 ये कोण कितना बनेगा तीनों मिला करके 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीन जो है आपके सेक्टर का फॉर्मूला माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर माइनस तीनों एंगल मिला के कितने हो गए 180 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसे देख लीजिए, 180 2 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 4 ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, 4 भी इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 अगर हम एलसीएम ले लें, 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 2√3 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो 2√3 माइनस पाई अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ छूट गया है, 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 2√3 माइनस पाई अपॉन 2 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाला। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यही आ जाएगा, तो हो जाएगा 2√3 माइनस पाई अपॉन 2, कॉमन निकाल लिया, ए स्क्वायर बाहर हो गया, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए छूट गया है ऑप्शन में, जैसे ए स्क्वायर यहाँ लगा है, लेकिन ये ए स्क्वायर यहाँ छूट गया है, ए स्क्वायर यहाँ छूट गया है, ए स्क्वायर यहाँ छूट गया है, ये तीनों ए स्क्वायर छूटे हैं, इसको लगवा लीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए, दो पहियों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा। देखिए सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा, 2 पाई R1 is to 2 पाई R2, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो गया, ये R1 is to R2 का रेशियो, और R1 is to R2 का रेशियो दिया है 3:4, तो जो सरकमफ्रेंस का रेशियो भी वही हो जाएगा जो त्रिज्या का रेशियो है 3:4, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दुगनी और वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से दुगनी है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? सी है, बी है, ए है सपोज करें, तो ए की त्रिज्या बी से दुगनी है और बी की सी से दुगनी है। अगर हम सी की आर मान लें, ये सी है, ये बी है, ये ए है, तो सी की त्रिज्या अगर हम आर मान लें तो बी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दुगनी है, 2r हो जाएगी। और ए की त्रिज्या बी से दुगनी है तो 2r से दुगनी कर देंगे, 4r हो जाएगी। तो इसलिए r, 2r और 4r, तो इसका मतलब ए की त्रिज्या 4r है, बी की 2r है और सी की 2r। तो अब यहाँ पे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो एरिया A1 is to A2 is to A3 हो जाएगा पाई R1 पाई 2r का स्क्वायर और पाई r स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया 16 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। जिसमें से आप देख रहे हैं r स्क्वायर, r स्क्वायर, r स्क्वायर, पाई 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 एलिमिनेट कर दीजिए, तो बचेगा क्या? 16:4:1 का रेशियो। तो 16:4:1 का रेशियो जो है आपके बचेगा, तो ये ए वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। देखिए सरकमफ्रेंस जो होता है ये 2 पाई r के बराबर होता है, जिसमें से 2 पाई कांस्टेंट टर्म है। इसके मतलब c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो अगर परिधि में 50% की वृद्धि हुई है तो त्रिज्या में भी क्या हो जाएगा? 50% की ही वृद्धि होगी। अब आप क्वेश्चन क्या मानेंगे कि परिधि कहिए चाहे त्रिज्या कहिए, अगर 50% त्रिज्या बढ़ रही तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्षेत्रफल में वृद्धि का, दैट इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। हमने शॉर्ट करके बताया था आपको। तो ये जो है आपके हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एक्स दैट इज 50 प्लस 50 का स्क्वायर अपॉन 100%। 100 प्लस 2500 अपॉन 100%, जिसमें 2 0 कैंसिल कर दिए, तो ये हो जाएगा 125%। तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 125% बढ़ जाएगा, 125% इंक्रीज हो। तो परिधि को जो है 50% 50% कम किया गया, 50% कम किया गया। कमी का फॉर्मूला लगेगा। तो अगर 50% कम किया गया है तो त्रिज्या भी 50% कम हो जाएगी। और क्षेत्रफल में कमी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वृद्धि में प्लस होता है, कमी में माइनस हो जाता है, तो माइनस कर दीजिए। तो ये 100 माइनस 25 दैट इज 75% की कमी हो जाएगी। इसलिए एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा? 75% कम हो जाएगा। तो डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? एक बड़ा वृत्त है, दूसरा छोटा वृत्त है। ये अंदर से एक दूसरे को टच करते हैं।
अब इसमें इसको ये कर दें, ये इसका केंद्र हो गया। अब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर छूते, बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इस सेंटर से यहां तक पूरा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। और ये जो है स्मॉल आर है, स्मॉल आर है त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये जो है आपके स्मॉल आर है, और ये कह रहा है कि दोनों के केंद्र के बीच की दूरी ये 2 सेंटीमीटर है। तो r प्लस 2 बराबर किसके हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। तो r प्लस 2 बराबर 6 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस आपको ये समझना है कि जो भी आप इसमें वो निकालेंगे कि जैसे मान लीजिए इसको अगर आप आगे बढ़ा देंगे ये व्यास हो जाएगा इसका, लेकिन हमें व्यास से लेने देना नहीं है, हमें तो बड़े वाले का केंद्र देखना है। इसका केंद्र ये मान लिया हमने और इसका केंद्र ये मान लिया। तो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, पहले तो दे रहा है कि बड़े वाले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर दूसरी चीज कह रहा है दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, इन दोनों के 2 सेंटीमीटर है, और केंद्र से परिधि तक ये जो है स्मॉल आर होगा। तो r प्लस 2 बराबर 6 के, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, तब पाई इज इक्वल टू 22/7 के आधार पर उन दोनों वृत्तों का वलय का क्षेत्र कितना होगा। तो यहां कह रहा है कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं जो है वो 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू दिया है, उन दोनों वृत्तों के वलय का क्षेत्र कितना होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक संकेंद्री वृत्त कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहां बना लिया, दूसरा संकेंद्री वृत्त यहां बना लिया, सेंटर ये बना दिया। दोनों के बीच में जो है अब 11 सेंटीमीटर ये कह रहा है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर जो है ये आपके दिया है 4 सेंटीमीटर, और दोनों वृत्त का वलय का क्षेत्र मतलब इन दोनों वृत्त के बीच का जो रीजन है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका अगर हमें रीजन निकालना है तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हम निकाल सकते हैं पाई 11 का स्क्वायर माइनस पाई 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। पाई कॉमन ले लें तो 121 माइनस 16 ये बन गया। तो अब ये हो जाएगा 22/7 इंटू 121 माइनस 16, ये हो जाएगा 105, ठीक है। 7 कैंसिल कर दिए, 7 1 से 7 5 50, 15 2 30, 33 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपके एरिया हो जाएगा, तो 330 वर्ग सेंटीमीटर ये है। तो दोनों वृत्त के बीच का क्षेत्रफल आपको यहां पर निकालना था, तो ये हम लोग ने इसका क्षेत्रफल निकाला। नेक्स्ट देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हैं। एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, एक
5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दूसरा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और तीसरी R है। मान लीजिए कह रहा है इन दोनों का जो क्षेत्रफल A1 A2 अगर हम क्षेत्रफल मान लें तो इसके क्षेत्रफल A के बराबर है, तो A की वैल्यू कह रहा है इसके बराबर है, दोनों के क्षेत्रफलों के बराबर है, तो A1 प्लस A2 के बराबर है। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई R स्क्वायर बराबर पाई A1, A1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस पाई A2, इसकी त्रिज्या कितनी 12 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए पाई आप कॉमन लेकर के दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, पाई हमने कॉमन लिया, ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो जिसमें पाई और पाई दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 144 बराबर 169 के, और क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं 13 का स्क्वायर ये बन रहा है, इसलिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसलिए जो तीसरा वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या हमें मिल गई। अब कह रहा है तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी यही निकालना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाता है।